अभी कुछ टाइम पहले किंग का टाइटल अनाउंसमेंट आया था और भाई सिद्धार्थ आनंद ने उससे पहले जितने कांड किए, जितना ट्विटर पे बवाल किया भाई, संदीप रेड्डी वांगा और सिद्धार्थ आनंद, वो दोनों के दोनों ट्वीट मार रहे हैं भाई। और दोनों की भाई जितनी भी ऑडियंस है दोनों तरफ की, भाई दोनों लड़ने लगी। और इसका फायदा पता है कहाँ हुआ? किंग के अनाउंसमेंट टीजर में। अब एसआर के वर्सेस प्रभास भाई आज का नहीं है कि इसी साल हुआ है और भाई खत्म हो जाएगा। 2023 से चल रहा है, जब भाई शाहो वर्सेस डंकी चल रही थी तब से ये कांड चल रहा है। तब से भाई ट्वीट पे ट्वीट जितने भी उनके ऑडियंस है दोनों साइड की, चाहे प्रभास की ले लो चाहे शाहरुख खान की ले लो, दोनों आपस में भाई ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे का खून चबा जाएंगे। अब 2023 में जो लड़ाई हो रही थी शाहरुख खान वर्सेस जो प्रभास है उसकी, उनकी मूवीज के नंबर के बारे में हो रही थी। सलार एक एक्शन मूवी होने के कारण उसकी भाई ओपनिंग भी बहुत जबरदस्त थी। और साथ ही साथ प्रभास के जो बाहुबली के बाद जो गेन मिला है, उसकी हर मूवी चाहे अच्छी है या बुरी है, उसके पहले 3 दिन कमाई करती है, उसके बाद बहुत बेकार ड्रॉप गिरती है और भाई कोई नहीं देखता उसके बाद। इसलिए उसकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप पे जा रही थी। और सलार के साथ भी ऐसा ही होता है। उसकी जो पहले दिन का नंबर था वो 100 करोड़ से ऊपर का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते गए उसके नंबर ड्रॉप होने लगे। मूवी एक टिपिकल सलार मूवी एक टिपिकल साउथ फिल्म ही है, जहाँ भाई जो हमारे हीरो है उसकी वही गुणगान हो रहे हैं कि भाई यहाँ वो आएगा तो जाने फट जाएंगी, आदमी गिर जाएंगे, लोग कपड़े फाड़ लेंगे। ऐसे ही चल रही थी पूरी सलार में। यही बस हो रहा है कि भाई बंदे की एंट्री खत्म नहीं हो रही, जब देखो एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री। भाई इतना बिल्डअप भी नहीं देते भाई, और बिल्डअप के चक्कर में पूरी जो फिल्म थी वो खराब भई थी। और दूसरी तरफ थी भाई डंकी, जो भाई राजकुमार हिरानी शाहरुख खान भाई बहुत लंबे टाइम के बाद जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई राजकुमार हिरानी आएगा, एसआर के आएगा, दोनों क्या बवाल मूवी बनाएंगे। मूवी बनाई अच्छी थी, लेकिन राजकुमार हिरानी जितने लेवल की नहीं थी, तो वो भी भाई एवरेज ही गई। लेकिन भाई जो इन लोगों की ऑडियंस होती है, चाहे भाई प्रभास की ले लो, शाहरुख खान की ले लो या किसी भी अन्य एक्टर की ले लो, भाई वो लोग ऐसा नहीं देखते। वो अगर उनके फ़ैन हैं, मोस्ट ऑफ देम कुछ तो भाई पीआर के लिए करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आ रही है, उनका कोई अनाउंसमेंट आ रही है, फिल्म आ रही है, तो भाई उसकी पीआर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लड़ाई चालू कर लो। तुम्हें क्या लगता है भंसाली की फिल्में सिर्फ अच्छी होने के कारण चलती हैं? ना 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 भाई, फिल्म के बाहर जितना बड़ा कलेश होगा फिल्म के ऊपर उतना अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। ये भाई बहुत अच्छा उदाहरण है भाई भंसाली की फिल्में। उसके बाद भाई तुम पठान भी देखो 2023 में जो आई थी, थिएटर के बाहर कितनी लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस में क्या हुआ, 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। और यही सेम होता है एनिमल के साथ भी, जहाँ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं थिएटर के बाहर, लेकिन भाई थिएटर के अंदर लोग उसको फिल्म देखने जा रहे थे और 900 करोड़ आराम से कमा गई वो। और यही चीज़ 2025 में हुई, जहाँ वांगा ने जो स्प्रिट का पोस्टर होता है वहाँ भाई प्रभास के ऊपर लिख दिया इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। और ये बात सत्य भी है कि भाई प्रभास नहीं है सुपरस्टार, उसकी सिर्फ 2 फिल्में चली हैं, बाहुबली 1, बाहुबली 2। ओके, और इसमें भाई प्रभास से ज़्यादा राजा मौली का इफेक्ट चल रहा है ब्रो उस पर। बंदे ने जितनी मेहनत की है उसने इन लोगों से मेहनत कराई है। उसके पहले भी भाई प्रभास एक अच्छा कल्ट बेस था, लेकिन भाई उसके बाद जो बना है, बाहुबली के बाद जो बना है भाई कल्ट बेस प्रभास का, वो राजा मौली ने दिया है भाई। और बाकी जितने भी एक्टर आए हैं उनका भी उन्होंने ही दिया है। अभी तुम खुद देखो, बाहुबली के बाद प्रभास ने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें भाई या तो बेयर मिनिमम एक्टिंग की है या एफर्ट ही नहीं डाले कई में तो। अगर तुम मेरे ड्रामा आदिपुरुष को भूल गए हो, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई वो भी प्रभास ने ही की थी। और ये बात तो बांगा भी जानता है कि भाई प्रभास नहीं है ग्लोबल सुपरस्टार, उसकी सिर्फ यहाँ एक फिल्म हिट हुई है बाहुबली 2, बस। उसके बाद भाई लोगों की उसकी कल्ट बेस बन चुकी है, वो बात है, लेकिन ग्लोबल नहीं है वो। और भाई शाहरुख खान भाई बंदे की 30 सालों से भाई 30 साल इंडस्ट्री में है, और 30 सालों में भाई बंदे ने जो बनाई है, ठीक है, अपना जो बेस खड़ा किया है, मुश्किल है भाई, मुश्किल है आगे की जनरेशन आके तोड़े। मतलब मैं जाके तोड़ सकता हूँ वो बात अलग है, लेकिन अभी तो भाई इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो भाई उनकी जो लेगेसी है उसको ओवरशैडो कर सकता है। उन्होंने जितनी फिल्में की भाई, आज से नहीं 90s की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से भाई उन्होंने जो फिल्में की भाई लोगों ने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया है उनको, एक एक फिल्म देखते हुए। भाई अगर किसी का चाइल्डहुड उन फिल्मों को देखते हुए बीत रहा है ना, अडल्ट में भी, चाहे भाई वो 40 साल का होगा, भाई अगर वो उनको देखेगा, सुपरस्टार को देखेगा या उस एक्टर को देखेगा, भाई उसको वही नॉस्टैल्जिया जो हिट होगा ना,
उस चीज़ की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, चाहे कितनी अच्छी मूवी निकाल दो। और संदीप रेड्डी वांगा की यही ट्वीट की वजह से कि भाई ग्लोबल स्टार है भाई प्रभास, उसकी वजह से भाई सिद्धार्थ आनंद थे वो थोड़ी सी नाराज़ हो गए कि मैंने कही ऐसे कैसे। उन्होंने डाल दिया कि भाई देयर इज़ ओनली वन देन शाहरुख खान, कि भाई जो टीज़र आ गया। अब इन दोनों की नोक-झोंक के चक्कर में भाई इन दोनों की जो फैन बेस थी, दोनों की दोनों ट्विटर पे भाई पागल हो गई। ट्विटर पे क्या भाई, इंस्टाग्राम, हर जगह है। दोनों लड़ रही हैं कि भाई ये बेटर है, वो बेटर है, इसके नंबर निकालो, इसके नंबर निकालो, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। और दोनों लोग कलेश कर रहे हैं और इसका फ़ायदा कहाँ होगा? बॉक्स ऑफिस में। लेकिन भाई सवाल ये है कि इतनी सारी लड़ाई झगड़े फालतू की कानाफूसी के बाद पॉइंट क्या निकलता है? तो जो जनरल ऑडियंस है भाई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है। तुम लोग चाहे कितनी लड़ाई कर लो भाई, जो ऊपर सुपरस्टार बैठे हैं भाई उनको यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी लड़ाई कर रहे हो, ठीक कितनी भैंस की दूसरे के कपड़े फाड़ रहा है इस चीज़ में। वो लोग मिलेंगे एक संगे दारू पियेंगे और भाई चिल मारेंगे। दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। इसलिए बोलते हैं भाई गेट अ जॉब टच अ ग्रास। मैं भी जा रहा हूँ ग्रास को पकड़ने। अगर तुम शाहरुख खान की साइड हो तो भाई सब्सक्राइब करो, अगर तुम प्रभास की साइड हो तो लाइक करो, और अगर तुम दोनों की साइड नहीं है तो कमेंट करके बताओ भाई, मैं तुमसे पर्सनली आके पूछूंगा क्या बात है। अब मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय।